हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोन इन्फॉर्मेशन। आज दोस्तों आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। बिजनेस लोन टॉपिक है। बिजनेस लोन के बारे में आपको बताएंगे, जैसे कि बिजनेस लोन लेने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ की जाती है बैंक के द्वारा और क्या क्या पॉलिसीज़ होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज़ होते हैं बिजनेस लोन लेने के लिए, और बिजनेस लोन कौन कौन ले सकता है, बिजनेस लोन किसके लिए सूटेबल होता है। ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि नॉलेज आपको पूरी मिले बिजनेस लोन से रिलेटेड। जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ बिजनेस लोन से रिलेटेड कि बिजनेस लोन कैसे ले सकते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है जो बिजनेस ऑलरेडी चला रहे हैं, जिनका बिजनेस ऑलरेडी रनिंग में है। ये जानकारी उनके लिए नहीं है जिनका अभी बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्टअप लोन जो है वो मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, वो आप वीडियो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके लोन इन्फॉर्मेशन पे। तो उसके लिए एक मैं नया वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो आज जो सिर्फ हम बात करेंगे वो है बिजनेस लोन, जिनका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है और वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और मार्केट या बैंक से कैसे पैसा उठा सकते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। फ्रेंड्स, इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। जो ये मैं पॉलिसीज़ वगैरह बताऊँगा, जो फॉर्मेलिटीज़ बताऊँगा, या जो मैं कैसे बिजनेस लोन ले सकते हैं, ये सिर्फ बैंक के द्वारा लिए जाने के लिए बताऊँगा, ना कि किसी एनबीएफसी के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए नहीं होगा। ये ओनली आप बैंक से जो है वो ले सकते हैं लोन, उसके लिए बताऊँगा। फ्रेंड्स, बिजनेस लोन कौन कौन ले सकता है? बिजनेस लोन लेने वाले जो होते हैं कैटेगरीज, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म होते हैं, इंडिविजुअल फर्म जो चला रहे हैं वो भी ले सकते हैं, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो होते हैं वो भी अपना बिजनेस लोन ले सकते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस यूज पर्पज़ के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज़ क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं किसी बिजनेस लोन के लेने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका सबसे पहले केवाईसी होना चाहिए। केवाईसी के अंदर आपका एक फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होम का। आधार कार्ड पे एड्रेस मैंडेटरी है, जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं वही एड्रेस होना चाहिए आपका, क्योंकि उस पर एक वेरिफिकेशन भी होती है, फील्ड इन्वेस्टिगेशन। और अगर आपका जो आधार कार्ड है अगर उस पर एड्रेस कुछ डिफरेंट है, किसी डिफरेंट एड्रेस पे रह रहे हैं, तो उसकी जगह पे आप अपना रेंट एग्रीमेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनर का लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। केवाईसी के अलावा आपका आईटीआर चाहिए, जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए, बैंकिंग चाहिए, बैंकिंग 1 साल का कम से कम चाहिए, करंट अकाउंट होना मैंडेटरी है आपका। अगर जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है, आपने जीएसटी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, तो उसकी जगह पे आप कोई दूसरा सर्टिफिकेट दे सकते हैं जो आपका बिजनेस का प्रूफ हो सकता है। आईटीआर कम से कम 2 साल का चाहिए। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स और चाहिए होते हैं केवाईसी के अलावा आपको अपने बिजनेस लोन लेने के लिए बैंक से। अगर आप रेंटेड हैं, आपका ऑफिस भी रेंटेड है, रेजी भी रेंटेड है, तो भी आप इस कंडीशन में अपना बिजनेस लोन ले सकते हैं बिजनेस एक्सपेंड के लिए, बिजनेस यूज़ के लिए। बस ये होना चाहिए कि आपका ऑफिस का और रेजी का दोनों जगह का रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। बिजनेस लोन जो आप लोगे ओनली सिर्फ बिजनेस यूज़ के लिए लोगे, बिजनेस पर्पज़ के लिए लोगे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोगे। दोस्तों, आप बिजनेस लोन इसलिए मत ले लेना कि मुझे पर्सनल यूज़ है, आपके घर में कोई इशू है तब ले लीजिए। डॉक्यूमेंट्स में आपका ओनली केवाईसी और आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट्स लगता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगता है बिजनेस लोन लेने के लिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स बताया बस वही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बिजनेस लोन लेने के लिए। फ्रेंड्स, इसमें जो बात करेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटीज़ है वो तो हो गया, लेकिन बैंक की पॉलिसी क्या कहती है इसके अंदर कि इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ क्या क्या होना चाहिए। बिजनेस को चलते हुए कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए आपका बिजनेस। 2 साल से चला रहे हो आप बिजनेस तो आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। अगर आपका जैसे 6 महीना 1 साल हुआ है तो आपको बिजनेस लोन जल्दी नहीं मिल सकता है। कंप्लीटली 2 इयर्स होना चाहिए आपका बिजनेस, तभी आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। कंडीशन इसमें एक और भी होता है जो आपकी बैंकिंग होता है। बैंकिंग के अंदर आपका जो 1 साल के अंदर क्रेडिट सबमिशन होना चाहिए, कम से कम 40 से 50 लाख रुपए होना चाहिए। जो पार्टी से पैसा आया है आपका, जो आपने सेल किया है, 40 से 50 लाख रुपए होना चाहिए। तो उस पर वो कैलकुलेशन करते हैं, एलिजिबिलिटी निकालते हैं, तब आपका कहीं ना कहीं जाके 5 से 6 लाख रुपए का लोन एलिजिबिलिटी निकलता है। इसी तरीके से आपका जो बैंकिंग है उसमें मैप भी होना बहुत ज़रूरी है। मंथली एवरेज बैलेंस जो होता है कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये होना चाहिए। वो जो 40 से 50 हज़ार रुपये होता है वो आपकी एक ईएमआई, सिंगल ईएमआई होनी चाहिए। और जीएसटी सर्टिफिकेट की जगह पे आप अपना कोई उद्यम सर्टिफिकेट या पहले आपने कोई टिन नंबर, वेट नंबर ले रखा है वो भी दे सकते हैं, या फिर कोई
फूड लाइसेंस या अगर फूड से रिलेटेड है तो फूड लाइसेंस भी दे सकते हैं, या फिर कोई अलग रजिस्ट्रेशन है तो वो भी दे सकते हैं अपने बिजनेस को प्रूव करने के लिए। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और है, आपका इसमें सिविल भी मैटर करता है आपका लोन के लिए। बिजनेस लोन में आपका जो सिविल होना चाहिए कम से कम 650 प्लस होना चाहिए। और इसमें बैंक ये भी डिमांड कर सकता है कि आपका को एप्लीकेंट भी मैंडेटरी है। को एप्लीकेंट में आप अपने ब्लड रिलेटिव को भी आप अपना लोन में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था बताना कि कैसे लोन ले सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, कितने साल के लिए लोन ले सकते हैं। लोन जो आपका मैक्सिमम जो होता है बिजनेस लोन वो 3 साल के लिए होता है। 1 से लेकर 3 साल के बीच में आप ले सकते हैं। कोई कोई बैंक आपको 4 साल के लिए भी दे सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।